मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और जिस होटल में बैठक हुई उस होटल का नाम था हयात। 5 स्टार होटल, 80 कमरे और 14 घंटे की बैठक। मुंबई में इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जो खर्च हुए उसको लेकर अब विवाद हो गया है और विवादों में भी घिर गई है। शिंदे सरकार में मंत्री उदय सामंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा है कि आखिर इस बैठक के लिए करोड़ों रुपए की फंडिंग किसने की। सामंत ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे और संजय राउत को निशाने पर लिया है। इंडिया गठबंधन की यह तीसरी बैठक है। विपक्षी मोर्चे की पहली बैठक पटना में नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर और दूसरी बैठक बेंगलुरु के ताज एंड वेस्ट होटल में आयोजित की गई थी। पहली मीटिंग का खर्च जेडीयू आरजेडी तो दूसरी मीटिंग का खर्च कांग्रेस ने उठाया था, जो बेंगलुरु में हुई थी। मुंबई में मीटिंग हुई, उसमें शिवसेना एनसीपी पर खर्चा बैठा। हालांकि कांग्रेस की ओर से लंच की व्यवस्था की गई। बैठक के 28 दल के 65 नेता इस पूरे इंडिया की बैठक में मुंबई में शामिल भी हुए। उद्धव की मेहमान नवाजी से इंडिया गठबंधन के नेता खुश। शिवसेना जो यूटीवी के मुख्य पत्र में मेहमान नवाजी को लेकर गठबंधन के नेताओं की प्रतिक्रिया भी प्रकाशित की गई। सामना में लिखा गया कि राहुल ने मुंबई मीटिंग के आयोजन की तारीफ की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी आयोजन को भव्य बताया। इसके अलावा अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी भी मीटिंग की व्यवस्था पर खुशी जाहिर की। एयरपोर्ट पर नेताओं के स्वागत के लिए कांग्रेस और एनसीपी के प्रतिनिधिमंडल मौजूद भी रहे, जबकि होटल के बाहर संजय राउत और सुप्रिया सुले ने नेताओं का स्वागत किया। आयोजन को सफल बनाने के लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने करीब 3 राउंड की मीटिंग की थी ताकि इस बैठक में कोई भी गड़बड़ी ना हो। अब 4500 की फ्लैट है जिसमें बैठक हुई है और 12,000 का कमरा है, तो कुल खर्च कितना होगा ये आप सोच लीजिए। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे के करीब 10 एकड़ में निर्मित ग्रैंड हयात एक 5 सितारा होटल है। इसकी शुरुआत 2004 में की गई थी। होटल के वेबसाइट के मुताबिक यहाँ कई स्वीट, रूम और अपार्टमेंट उपलब्ध है। साथ ही मीटिंग के लिए कॉमन हॉल की भी व्यवस्था है। रिपोर्ट की माने तो 65 नेताओं के लिए करीब 80 कमरे बुक किए गए। इसके अलावा मीटिंग के लिए कॉमन हॉल की भी व्यवस्था की गई। होटल के वेबसाइट के मुताबिक एक कमरे का किराया करीब 12,000 रुपया बताया जा रहा है। टैक्स छोड़कर कुल खर्च 13 से 14 लाख हो जाता है। कॉमन हॉल का खर्च अलग है। मंत्री उदय सामंत के मुताबिक 54,000 रुपए तो सिर्फ कुर्सी पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने खर्च कर दिया। सामंत के मुताबिक ग्रैंड हयात में खाने के एक प्लेट की कीमत बताई जा रही है 4500 रुपए। इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए होटल में महाराष्ट्र के पारंपरिक भोजन की व्यवस्था की गई, जिसमें बड़ा पाव, झुमका भाकर ये सब शामिल किया गया। 31 अगस्त के डिनर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध व्यंजन वड़ा पाव, पोड़नन पोली, श्रीखंडपुरी, भरे हुए बैगन, साथ ही शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यंजन परोसे गए। होटल के वेबसाइट के रेट लिस्ट के मुताबिक एक प्लेट बड़ा पाव की कीमत 700 रुपए है और ग्रैंड हयात होटल के भीतर 6 रेस्टोरेंट हैं, जिसमें एक प्लेट खाने की औसतन कीमत 4,000 से 4500 रुपए के बीच बताई जा रही है। अब सोच लीजिए इस हिसाब से कितने रुपए के खर्च हुई। मीटिंग में करोड़ों रुपए के खर्च के लिए सवाल पर शिवसेना यूटीबी के जो गुट के आदित्य ठाकरे हैं, उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी और शिंदे के लोग यह बताएं कि सूरत और गुवाहाटी चार्टर प्लेन की व्यवस्था किसने की थी। ये तंज इसलिए भी कसा गया है क्योंकि शिवसेना के उद्धव ठाकरे से जब अलग हुए थे एकनाथ शिंदे, तो ये चार्टर प्लेन से ही गुवाहाटी में गए थे जब शिवसेना गुट में बगावत हुई थी। वहां के होटल में ठहरने का इंतजाम किसने किया, ये आदित्य ठाकरे ने सवाल पूछा है। अब आपको बताते हैं कि बेंगलुरु की मीटिंग में जो कुछ हुआ था वहां पर विवाद भी हो गया था। इंडिया गठबंधन की बेंगलुरु मीटिंग में विवाद हुआ था। बीजेपी और जेडीएस का कहना था कि कांग्रेस सरकार ने नेताओं के स्वागत के लिए आईएएस अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी। बेंगलुरु में 2 दिन की बैठक का इंतजाम कर्नाटक कांग्रेस कमेटी की ओर से किया गया था, जिसमें जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं के सेवा में राज्य सरकार ने 30 आईएएस अधिकारियों को तैनात कर दिया, जो सर्विस नियम के खिलाफ है।
हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना था कि सभी की तैनाती नियम के अनुसार की गई है और इस पे झूठा आरोप लगा रहे हैं। सिद्धारमैया का यह भी कहना था कि दूसरे राज्यों से आए मुख्यमंत्री राज्य के अतिथि होते हैं। सिद्धारमैया ने आगे कहा कि यह परंपरा पहले भी रही है और यहां किसी तरह के प्रोटोकॉल का कोई उल्लंघन नहीं किया गया। लेकिन अब अगली बैठक जो बताई जा रही है वो अगली बैठक तमिलनाडु में डीएमके कर सकती है और होस्ट महाराष्ट्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीकर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगली बैठक तमिलनाडु में करने की तैयारी है। तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन के सहयोगी डीएमके की सरकार है। कहा जा रहा है कि चेन्नई में अगर मीटिंग होती है तो इसकी जिम्मेदारी स्टालिन और कांग्रेस को सौंपी जा सकती है। अगली मीटिंग संसद के विशेष सत्र के बाद ही किया जा सकता है। अभी तारीख तय नहीं हुई है। कुछ नेताओं का कहना है कि 30 सितंबर से पहले सब कुछ फाइनल कर लिया जाए, इसके बाद सीधे चुनाव के रण में उतरा जाए। लेकिन कुछ नेताओं का कहना है कि हम इस पर विचार करेंगे। बीजेपी के खिलाफ अब इंडिया एकजुट हुए हैं, तो इसे 2 पॉइंट में भी समझ लीजिए। सबसे पहला पॉइंट कि कांग्रेस पहले से ही जेएम, एनसीपी, जेडीयू, शिवसेना, यूटीबी, आरजेडी और डीएमके के साथ गठबंधन में थी। नीतीश कुमार ने शुरू में 13 दलों को जोड़ने का सुझाव दिया। सितंबर 2022 में 8 दल के नेताओं से नीतीश कुमार मिले भी थे। दूसरे पॉइंट कि नीतीश कुमार और लालू ने सपा, आप और तृणमूल को गठबंधन के लिए मनाया। इन दलों ने पहले कांग्रेस के साथ जाने से इनकार किया था। गठबंधन के लिए ममता और अखिलेश ने पहले शर्त रख दी कि मीटिंग दिल्ली के बजाय कहीं और की जाए। हालांकि उसके बाद मुंबई में मीटिंग के लिए स्थान तय किया गया। तीसरी मीटिंग के लिए पहला पटना में हुई है, दूसरा बेंगलुरु में। दूसरा पॉइंट ये कि कांग्रेस से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने पटना में मीटिंग आयोजित करने की बात कही। बैठक की पहली तारीख 12 जून को रखी गई, लेकिन राहुल गांधी और खड़गे की वजह से तारीख बदलनी पड़ी। उसके बाद फिर दूसरी तारीख तय किया गया और फिर 23 मार्च को मीटिंग हुई। 23 जून को विपक्षी मोर्चे की पहली बैठक पटना में हुई थी और उसके बाद इसमें शक्ति प्रदर्शन किया गया। आगे की रणनीति तय की गई कि दूसरी बैठक रखने के लिए कहां किस जगह को बनाया जाए। उसके बाद बेंगलुरु में बैठक हुई और अब मुंबई में हुई है। लेकिन कुल मिलाकर जो खर्च हुआ है उस खर्च को लेकर भी इंडिया गठबंधन अब विवाद में आ गई। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।